जय जगन्नाथ। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपके सोशल मीडिया पे नज़रें रखे हुए हैं, यानी कि आपकी अपडेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्यों? ये रहेगा टॉपिक, ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 3 कार्ड्स लेंगे टैरो में से और 7 कार्ड लेंगे ओरेकल में से। ये रहा पहला, दूसरा, और ये तीसरा। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, ये हो गए 3। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। ये मिल गए कार्ड्स पाल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी स्टक है अपने माइंड में। कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, तो ये पर्सन अगर वाटर साइन है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और अगर अपने दिल के इमोशंस आपको बता नहीं रहे हैं तो ये तो होना ही है कि उनको स्टकनेस फील होना है। जैसे यहाँ पे 3 कप की तरफ उनका ध्यान है, जबकि चौथा कप यहाँ पे उनके लिए अवेलेबल है। मे बी ये कप खाली है, यानी कि आप दोनों से जुड़ी कुछ बातें हैं जो उन्हें शायद थोड़ी तकलीफ दे रही हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि राइट नाउ वहाँ पे एक कप है जो उनके लिए है। वैसे ही ये बात उन्हें समझनी होगी कि अभी भी आपके दिल में उनके लिए जज्बात है। कुछ बातें इमोशनली हुई हैं जिनकी वजह से ये पर्सन अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं। इन रियल राइट नाउ आपके दिल में उनके लिए जो प्यार है उसकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये सिर्फ बीते लम्हों के बारे में ही सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें स्टकनेस फील हो रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सॉर्ड्स है उसको इस पर्सन ने पीछे की तरफ लिया है, यानी कि कम्युनिकेशन जो करना होता है उसको उन्होंने पीछे धकेला है। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को, तो ये अपने दिल की जो बातें हैं वो कहने से डर रहे हैं। जैसे दिल आगे की तरफ है और इन्होंने जो ये सॉर्ड्स है वो पीछे की तरफ ढकेल दी है, यानी कि उनको लेके वो आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब थॉट्स का बर्डन लेके, जैसे एक बोझ है उनके माइंड पे, उनके हार्ट पे, इन सब बातों का,
लेकिन वो अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन है, हो सकता है आपके पर्सन भी शायद किसी से कुछ सजेशन ले रहे हैं, या फिर उनके कोई फ्रेंड्स भी है जो उन्हें थोड़ा सा मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी मून की एनर्जी है जो रिप्रेजेंट करती है कि ये पर्सन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी कि बात तो करनी है लेकिन फिर भी किसी की बातों में आ रहे हैं। उसी वजह से ये अपने दिल के जज्बात बयान नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो यहाँ पे मेडिटेशन जैसे इम्पोर्टेंट होता है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वैसे ही मे बी वो किसी से कुछ गाइडलाइंस ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये एक टीचर है और ये 2 स्टूडेंट हैं। ये अगर टोटल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तब जाके उन्हें वो मेडिटेशन हो पाएगा। वैसे ही शायद आपके पर्सन शायद किसी से कुछ एडवाइस ले रहे हैं, या फिर हमने जैसे इस कार्ड में देखा कि किसी की बातों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने जज्बात चाहते हुए भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह हो सकती है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके अपडेट्स जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन ने उन्हें बता दिया है कि इग्नोर करो, ध्यान मत दो, लेकिन ये पर्सन आपके जो है वो वही कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वैल्यू। शायद अब आपकी वैल्यू उनके समझ में आ गई है। जैसे कहा जाता है कि जब हमारे हाथ में कुछ बातें होती है तब तो हमें उस बात की कीमत नहीं होती, और जब वो बात हाथ से निकल जाती है तब उस बात की जो कीमत पता चलती है उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है। वैसा ही शायद आपके पर्सन को भी लग रहा है, अब जाके कहीं उन्हें आपकी वैल्यू सच में समझ में आ रही है, यानी कि आपका होना उनके लिए क्या मायने रखता है, आपका प्यार उनके लिए क्या मायने लगता है, और वैसे ही आपका उनके साथ ज़िंदगी में होना क्या मायने रखता है। तो इसी वैल्यू की वजह से भी शायद वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सीरियस, तो ये पर्सन आपके बारे में अब सीरियसली सोचने लगे हैं, जिसकी वजह से जैसे कि पहले ही हमने इस कार्ड में देखा, शायद अब तक उन्होंने आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो आपको सीरियसली सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आपको सोशल नेटवर्किंग पे देख के वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आप लाइफ में मूव ऑन तो नहीं हो रहे, या कोई और पर्सन तो नहीं जो उनकी जगह ले रहा है। ब्रेकअप, इस पर्सन को ये डर सता रहा है कि कहीं आप दोनों का ब्रेकअप ना हो जाए, यानी कि अगर कहीं पे उन्होंने आपको ऑनलाइन देखा है और फिर भी आपसे उनकी बात नहीं हुई है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर कम्युनिकेटिंग विथ मे बी अदर पर्सन। तो ऐसा उन्हें डर सता रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप उनसे ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रहे हैं। इस बात को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। उन्हें सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको बात करनी है तो आप डायरेक्टली उनसे बात शायद नहीं हो रही, मतलब आप ऑनलाइन तो दिखते होंगे लेकिन इस पर्सन से बात नहीं हो रही, जिसकी वजह ये फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो रही है। और इस पर्सन को अब तक लगता था कि आपके लिए ये पर्सन ही सब कुछ है, और शायद यही सोच सोच के उन्होंने आपको इतनी वैल्यू नहीं दी। अब जाके कहीं जब आपने साइलेंट मोड लिया है तो ये पर्सन आपके बिहेवियर की वजह से फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गया है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि आप सिर्फ उन्हें ही अटेंशन दें, यानी कि वो जब चाहे ऑनलाइन आए ऑफलाइन जाए, वो किसी से भी कुछ भी बात करे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके लिए रूल्स अलग, ऐसा ये पर्सन शायद सोचते थे। मिस्टेक। तो अब जाके कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। मे बी आपसे कुछ ऐसी बातें करती है जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रही या कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से सोशल नेटवर्किंग पे उन्हें ये ढूंढना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं या कर रहे हैं। मतलब जब डायरेक्टली बात होती है तो हमारे दिन के बारे में हम इजीली अपने लव्ड वन को बता देते हैं, लेकिन वही बात जब साइलेंट मोड में चेंज होती है
तो हमारी ज़िंदगी के बारे में कोई कुछ तब तक नहीं समझ पाता जब तक हम नहीं बताते। तो इसके लिए एक ही ज़रिया रहता है, वो है सोशल नेटवर्किंग। तो मे बी इस पर्सन ने रिसेंटली आपके कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, और वही देख के इस पर्सन को अब फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है कि मेरे बगैर ये पर्सन खुश कैसे रह सकता है, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। मैंने अभी कहा और ये कार्ड अभी आया है। तो ज़रूर आपका कोई डीपी रहा होगा एफबी पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जिसको देख के इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलमोस्ट हैप्पी है, जिसकी वजह से इस पर्सन को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं कि आपकी खुशी से वो जलते हैं, लेकिन इस पर्सन को अब लग रहा है कि मे बी आप उनको ब्रेकअप के बारे में कुछ कहेंगे और शायद आप किसी और के लिए सीरियस हो रहे हैं। पजल, तो एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में कर क्या रही है, या आप आखिर चाहते क्या हैं। मतलब कहीं आप ज़िंदगी में उनके बगैर मूव ऑन तो नहीं होना चाहते। ये डर फिलहाल इस पर्सन को सबसे ज़्यादा सता रहा है, इसलिए वो आपके सोशल मीडिया पे नज़रें रखे हुए हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन खुद को किंग की एनर्जी में समझ रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि जब मैं एक राजा हूँ तो क्या एक्शन लेनी है, क्या प्लान होना है, ये सब मैं डिसाइड करूँगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि एक अथॉरिटी फिगर होती है, जैसे राजा के अंडर पूरी प्रजा होती है, बाकी सब लोग भी होते हैं, वैसे ही उन्हें लगता है कि आपको भी उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। यानी कि जैसे वो कहे वैसे ही आपका बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी रहे हैं, ना कि उनकी मर्ज़ी से। और यही बात है जो उन्हें शायद थोड़ी सी खटक रही है। मतलब वो ये सोच में पड़ गए, जैसे यहाँ पे ये पर्सन चाहता है कि इस बिल्ली का पूरा जो ध्यान है वो इस वैन की तरफ जाए, लेकिन आफ्टर ऑल इसका अपना एक नेचर है। वो इस पर्सन के नेचर से तो नहीं बिहेव करने वाली, वो अपने ही क्यूरियोसिटी, अगर उससे लगे कि कुछ यहाँ पे पकड़ने जैसा है तो ही वो छलांग मारेगी, या फिर वो बिना इंटरेस्ट दिखाए यहाँ से जा भी सकती है। तो ऐसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद वो कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग चल रहा है। यहाँ पे रेड कलर है, मतलब इस पर्सन के दिल में आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा है। डेथ कार्ड, डेथ मतलब एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी जो डोरी है वो ऑलमोस्ट टूट रही है, ऐसा कुछ है। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटने की कगार पे तो नहीं है। मतलब क्या आप उनके साथ कुछ एंडिंग करना चाहती है या चाहते हैं, और शायद आप किसी और के साथ कुछ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तो यहाँ पे जो सॉर्ड है वो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में शायद आप दोनों में ऐसी कुछ बातें हुई है जिसकी वजह से हो सकता है कि आप एक अलग दिशा में चली जाए और ये पर्सन एक अलग दिशा में चले जाए। ये उनके मन का डर है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि आप शायद कोई और रास्ता चूज़ करेंगी उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय। शायद इसलिए वो आपको ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसे इस लेडी का पूरा ध्यान है इस फलों की तरफ, लेकिन उसे पता है कि अभी ये कच्चे हैं, उनको पकने में अभी समय है। वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को भी एक जो लेवल चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, उसके लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उस वेट के लिए, यानी कि उस राह देखने के पीरियड के लिए ये पर्सन तैयार नहीं है। उन्हें जैसे यहाँ पे इस लेडी को जैसे लग रहा है कि अभी ये पक जाए तो ये उनके बारे में कुछ नेक्स्ट एक्शन ले पाएगी, लेकिन सब्र रख रही है। वैसे ही आपके पर्सन
सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें जो फल मिले वो अच्छा ही फल मिले। यहाँ पे भी इस पेंटाकल के अंदर जो स्टार कार्ड है वो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो इस पर्सन के दिल में काफ़ी ज़्यादा विश है आपको लेके, और यहाँ पे भी एक ग्लास में वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनल भी फील करते हैं। एंगर, शायद आप दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे पे गुस्सा हो सकते हैं। मे बी बातचीत बंद है, इसकी वजह से ये पर्सन FB हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, उस पर नज़र रख रहा है कि आप आखिर कब ऑनलाइन आती हैं या कब ऑनलाइन आते हैं, किससे बात करते होंगे। मतलब अगर कॉमन फ्रेंड्स भी है आप में तो भी वो ये सोच रहे हैं कि न जाने क्या हो रहा है, पता नहीं अब आप एग्जैक्टली उनके बारे में क्या सोच रही हैं या क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही गुस्से की वजह से शायद आप दोनों में बातें नहीं हो रही है और उस बात को लेके ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। रीयूनाइट, तो ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप दोनों ने डिसाइड किया था कि कुछ वक्त के लिए आप दोनों बात नहीं करेंगे, तो ये साइलेंट मोड उन्हें बहुत ज़्यादा सता रहा है। चॉइसेस, इस पर्सन को लगता है कि कहीं आप ज़िंदगी में कुछ और चूज़ ना कर ले, यानी कि अगर उनसे अच्छा कोई आपको समझने वाला मिल जाए तो कहीं आप उन्हें साइड में करके वो ऑप्शन ना चूज़ करें। ऐसे ही चॉइसेस के बारे में सोच के वो शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं। शॉकिंग, तो आपका उनसे बात ना करना उन्हें थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है। हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ DP डाले हैं, कुछ इमेजेस हो सकती है जिनमें आपको थोड़ा सा हैप्पीनेस फील हुआ है, और वो हैप्पीनेस महसूस करके इस पर्सन को थोड़ा सा शॉकिंग लगा है कि ये आफ्टर ऑल कैसे हुआ, ये पर्सन मेरे बगैर ज़िंदगी में खुश कैसे रह सकता है, या अपनी मर्ज़ी से खुश रह रहा है, ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मैं ही हूँ जो सोच रहा हूँ, जो सोच रही हूँ। ऐसा कुछ इनको लग रहा है, जिसकी वजह से ये नज़रें रखे हुए हैं सोशल नेटवर्किंग पे। इमोशनल, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहे हैं। उन्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाना इजी नहीं हो रहा है, इसलिए शायद पल पल आपके सोशल नेटवर्किंग पे लास्ट सीन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ पे कब ऑनलाइन दिखती हैं या दिखते हैं और क्या अपडेट्स हैं, ये उनके लिए उतना ही जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब मामला उनके इमोशंस का है। एंजॉय, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये उस एन्जॉयमेंट का पार्ट ही नहीं है, यानी कि आपके एन्जॉयमेंट अलग है और उनका सैडनेस अलग। तो इसी वजह से उन्हें ये जानना है कि आखिरकार आप खुश क्यों हैं और उनके बगैर आप खुश कैसे रह सकती हैं या कैसे रह सकते हैं। थिंकिंग प्रोसेस, तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और इसी सोचते सोचते ख्याल की वजह से वो आपको स्टॉक करने लगते हैं, यानी कि आपकी लाइफ से जुड़े अपडेट जानने की कोशिश उन्हें ये सब करने पे मजबूर कर रही है। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।